आते हैं उस तैयारी पर जो चुनाव के बहुत पहले अमेरिका की राजनीति में एक अलग दृष्टि पैदा करे। दरअसल पिछले कई दिनों से ये जो दो शख्सियत आप देख पा रहे हैं, एक है ट्रंप और दूसरे हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। इनके बीच की तनातनी, इसकी अपडेट, इसकी खबरें दुनिया भर को हो रही, लेकिन बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ जाएगी कि सियासी तौर पर एक नई पार्टी का उदय भी हो सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं। टेस्ला सीईओ और बड़े उद्योगपति एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा कर दी और इसका नाम अमेरिका पार्टी रखने का मन बना चुके हैं। मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोल करने के बाद पार्टी का गठन किया है। मस्क ने अपनी सोशल पोस्ट पर लिखा कि आप में से 66% लोग एक नई राजनीतिक पार्टी चाहते हैं। अमेरिका को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार की जब बात आएगी तो अमेरिका में दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जिनके बीच में चुनाव होते हैं, एक जैसे हो चुके हैं, ये कहना है मस्क का। अब देश को दो पार्टी सिस्टम से आजादी मिलेगी, एक नया विकल्प मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अदावत से बात शुरू हुई थी, उनके साथ पहले दोस्ती और अब खांटी दुश्मनी की तस्वीरें दुनिया देख रही है। तो मस्क ने क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में ही किया है? नई पार्टी बनाने पर अरबपति कारोबारी एलन मस्क का मजाक ट्रंप ने उड़ाकर इसे और हवा दे दी है। इसे कुल मिलाकर वो बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहे, जताने का प्रयास किया। ट्रंप ने क्या कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि दुख हो रहा है कि एलन मस्क पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं। पिछले 5 हफ्ते में बेकाबू ट्रेन की तरह मस्क हो गए हैं। ट्रंप ने जो कहा है कि मस्क अब अमेरिका में तीसरी राजनीतिक पार्टी चाहते हैं जो इतिहास में कभी कामयाब नहीं है। यह भी आपको बताते चलें कि एलन मस्क अमेरिकी चुनाव में कैंडिडेट नहीं हो सकते। वो अमेरिका में खुद कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिका में जन्मा शख्स ही चुनाव को लड़ सकता है और मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ, तो उनकी संभावनाएं तो इसमें पूरी तरह खारिज हो गई। अब आपको अमेरिका में चुनाव प्रणाली के बारे में कुछ और डिटेल्स देते हैं। ये भी आपको बताते हैं कि अमेरिका में थर्ड पार्टी क्या वाकई कामयाब नहीं हुई, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि क्या 2 पार्टी सिस्टम होता है। संविधान के तहत अमेरिका में बहुदलीय चुनाव प्रणाली है, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो लंबे वक्त से वहां केवल 2 ही दल हैं जो दबदबा बनाकर रखते, सस्टेन कर पाते। राष्ट्रपति वहां डायरेक्ट पद्धति से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक दोनों दलों का ही दबदबा है, उन्हीं का वर्चस्व है। वहां पर केवल 2 ही पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। अनटोल्ड 2 पार्टी सिस्टम इसे आप कहते हैं। मतलब अब तक एक अघोषित तौर पर वहां केवल 2 पार्टियों के बीच में ही सारे इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते आए, फाइट होती है। तीसरी पार्टी अब कामयाब क्यों नहीं हुई, जिसके बारे में राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं, ट्रंप कहते हैं। तो पहली वजह तो यह है कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम का ढांचा ही ऐसा है जिसके तहत थर्ड पार्टी को हर राज्य में लड़कर इलेक्टोरल वोट जीतने होते हैं, जो कि लगभग असंभव है, क्योंकि किसी एक नए ऑप्शन का हर एक स्टेट में ऐसे कैंडिडेट्स मिले, ऐसे मुद्दे मिले जिनसे वो वहां स्टेट में भी लोगों का दिल जीतकर एक अपना मत कायम कर सके, ऐसा मुमकिन नहीं दिखता। दूसरी वजह विनर टेक ऑल रूल के तहत होता है, जिसके तहत अगर किसी थर्ड पार्टी को 20% या 30% वोट भी मिल जाए, अगर वो थर्ड पार्टी स्टेट में नंबर 1 नहीं बन पाई तो उस थर्ड पार्टी को 0 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। इसे ही विनर टेक ऑल कहते हैं। मतलब ये कि जो जीतता है, सारे वोट वहां काउंट नहीं होते। जो बात अमेरिकी सिस्टम को समझते हैं उनको पता है कि जो सर्वाधिक है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उस पर ही बात आकर टिक जाती है। और इसी फॉर्मूले के तहत केवल 20 या 30% वोट लेकर अपने आप को सिद्ध करना पर्याप्त नहीं है। वहां आपको हर स्टेट में नंबर 1 होना पड़ेगा, सर्वाधिक होना पड़ेगा, और यह किसी नए विकल्प के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। तीसरी वजह है प्रेसिडेंशियल डिबेट, जिसमें थर्ड पार्टी को कोई जगह नहीं मिलती। डिबेट 2 लोगों के बीच में होती, उनको प्रचार करने का मंच नहीं मिल पाता जो थर्ड कैंडिडेट खड़ा होता है या ऑप्शन के तौर पर। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी को जो स्थान मिलता आया है उसमें कभी कोई तीसरा उन दोनों को एक साथ गुनाहगार नहीं ठहरा पाया है, मुद्दों के लिए या समस्याओं के लिए। चौथी वजह वोट कटुआ वाली जो छवि है, मतलब जो आप वोट कटिंग पार्टी के तौर पर
अपने आप को जनता के बीच में रखा जाता है दो प्रमुख दलों के द्वारा, कभी भी आप उससे उबर नहीं पाते। तो जनता के मन में भी माइंडसेट है कि इन्हें वोट देना वेस्टेज ऑफ वोट होगा, क्योंकि वो सिर्फ वोट काटने आए हैं, कुछ बनने करने या देश को कहीं पहुंचाने नहीं। तो ये वजह है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम काम करता है, थर्ड पार्टी के लिए कभी कोई जगह नहीं रही। और इसी वजह से ट्रंप ने दावे के साथ कहा कि यहां जो कुछ भी मस्क कह रहे हैं वो उनकी एक अदावत हो सकती है, लेकिन एक्चुअली उसका कोई वजूद वहां पर कायम नहीं हो सकता। तो ये अमेरिका के सिस्टम से जुड़ी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आज ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, और उनका जो दावा है वो वास्तविकता के काफी करीब दिखता है, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट्स उनके फेवर में जाते दिखाई पड़ते हैं।